हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कोसाइन के बारे में। डेफिनेशन क्या होती है कोसाइन की। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, क्या है एक्स एक्सिस, ये ले लो, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये मान लो कोई पॉइंट पी है, एक्स वाई जेड। ये एक्स एक्सिस के साथ बनाता है एंगल अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बनाता है एंगल बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बनाता है एंगल गामा, ठीक है। पहले मैं ओनली एक्स एक्सिस वाला ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला, ये मान लो इसके एक्स एक्सिस वाला ट्रायंगल बन गया ओ ए बी। ध्यान से समझना, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है बी। डायरेक्शन कोसाइन वो होते हैं अगर कोई लाइन, जैसे ये ओपी लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री 45 डिग्री, यानी एंगल में होएगा। तो एक्स एक्सिस वाला जो कोस अल्फा होता है वो उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है एक्स एक्सिस का। वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन को बोलते हैं कोस बीटा, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन को बोलते हैं कोस गामा, ठीक है। और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इस तरह से लिखा जाता है, कोस अल्फा आई कैप, कोस बीटा जे कैप, और कोस गामा के कैप। मतलब ओपी का जो यूनिट वेक्टर होता है, ओपी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसी को ही बोला जाता है क्या, डायरेक्शन कोसाइन। समझ आ गया। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे ये पॉइंट लिया ओ पी, ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये एक्स वाई जेड है। तो आपको पता है कोस अल्फा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस कितना है, ये कितना पॉइंट आएगा, एक्स आएगा, डिस्टेंस एक्स है क्योंकि एक्स वाई जेड लिया है। और हाइपोटेनस क्या आएगी, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, क्या आएगा बताओ। तो बेस आ गया एक्स, और डिस्टेंस आपने निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ऐसे निकलता है कोस अल्फा, ठीक है। यानी आपको अगर ऐसे दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया, ये ओपी वेक्टर तो आपको पता ही है क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और जेड के कैप। तो अगर आपसे पूछे कोस अल्फा क्या होएगा, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या एक्स का मतलब होता है आई कैप के साथ वाला, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। अगर मैं कोस बीटा लूँगा तब क्या बनेगा बताओ, वाई अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। कोस गामा लूँगा तो क्या बनेगा, जेड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ये बेटा फॉर्मूले होते हैं कोस अल्फ़ा के, डायरेक्शन कोसाइन के भी। कोस अल्फ़ा क्या होता है, एक्स एक्सिस के द्वारा बनाया गया एंगल। बीटा क्या होता है, वाई एक्सिस के द्वारा बनाया गया एंगल। और गामा क्या होता है, जेड एक्स के द्वारा बनाया गया एंगल। तो कोस अल्फा की वैल्यू हमेशा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से निकलेगी। कोस बीटा की वैल्यू वाई अपॉन उससे निकलेगी, और कोस गामा की वैल्यू उससे निकलेगी, ठीक है, जेड अपॉन। अब आपको बता दिया मैंने कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू बता दी। अब देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये करके देखो। इसकी मैंने वैल्यू निकाली थी ना अभी, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे तो हट जाएगा एक्स, रूट हट जाएगा, और ऊपर
स्केयर आ जाएगा। इधर क्या आएगा, वाई स्केयर अपॉन ये सेम, इधर क्या आएगा, जेड स्केयर अपॉन ये वाला शुरू वाला सेम। तो तीनों में एलसीएम आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो ये कट के क्या हो जाता है 1, यानी कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गामा 1 होता है। और कोस अल्फा को अपने ये लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर अपने निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। जैसे अपने देखो कोस अल्फा, जैसे मैंने आपको यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया था, ओपी वेक्टर जैसे आपको दे दिया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। एक रिलेशन बता रहा हूँ यूनिट वेक्टर में और डायरेक्शन कोसाइन में। ओपी वेक्टर ये होता है, अगर मैं ओपी का कैप निकालूं तो क्या आएगा, एक्स अपॉन ये इसका मैग्नीट्यूड, वाई अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, जेड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। तो इसको देखो कोस अल्फा लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं साइन अल्फा, कोस बीटा, इसको क्या लिखते हैं कोस गामा। यानी यूनिट वेक्टर जो होता है वो उसके डायरेक्शन आई जे के कोफिशिएंट जो होते हैं वो उसके डायरेक्शन कोसाइन ही होते हैं एक तरह से। ठीक है, समझ आ गया सबको। बस ये ध्यान रखना यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन कोसाइन ही होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब देखो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अपनों ने कहाँ तक कर लिए थे, 13 तक अपनों ने कर लिया था। 14 नंबर देखो, शो दैट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इक्वली इंक्लाइंड ऑन ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, मतलब इक्वल एंगल बनाती है। भी ये जो वेक्टर है ना आई जे के, ये मान लो ये है आई जे के, आई प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर ओपी वेक्टर दे दिया। वो बोल रहा है यहाँ पे भी सेम एंगल बनाएगा, यहाँ पे भी सेम एंगल बनाएगा, यहाँ पे भी सेम एंगल बनाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर निकाल लो सीधा ही। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा बताओ, ए वेक्टर दिया हुआ है, इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, तो आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3, √3 का अलग अलग डिवाइड कर दो जैसे अभी करते आए हो। तो आई अपॉन √3, जे अपॉन √3 और के अपॉन √3। यूनिट वेक्टर ही मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। आई कैप का कोफिशिएंट होता है कोस अल्फा, तो कोस अल्फा की वैल्यू आ गई √3। जे कैप का कोफिशिएंट होता है कोस बीटा, तो कोस बीटा की वैल्यू आ गई √3। और के कैप का कोफिशिएंट होता है कोस गामा, तो ये वैल्यू आ गई √3। क्या देखो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा सेम आ रहे हैं, तो ये तीनों सेम आ रहे हैं, तो मतलब एंगल भी क्या होएगा सेम। एंगल भी क्या होएगा फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन अगर ये आ रहे हैं तो एंगल भी अल्फा बीटा एंगल भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो कोस अल्फा ये आ रहा है, कोस बीटा ये आ रहा है, गामा ये आ रहा है, इसलिए ये क्या आ जाएगा एंगल सेम हो रहे हैं तो इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये वाला तो mx2 और nx1 वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल ईजी सा है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है डायरेक्शन, अगर रेशियो में डिवाइड करता है। बस x2 और x1 की जगह वेक्टर आ जाते हैं, बस n a, यहाँ पे दूसरा वेक्टर आएगा, यहाँ पहला वेक्टर आएगा। तो ये पहला वेक्टर दे रखा है आपको, ये दूसरा वेक्टर दे रखा है, ये m/n दे रखा है। इंटरनली करेंगे तो बीच में प्लस आएगा, एक्सटर्नली करेंगे तो बीच में माइनस आएगा। तो ये देखो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, बी वेक्टर आपको दे रखा है, ए वेक्टर आपको दे रखा है, एम और एन दे रखे हैं, तो लगा दो। क्या होता है mx2 ये वाला, nx1 ये वाला अपॉन m प्लस n 2 + 1, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 को सारों से 1 को सारों से, फिर i वाले i में ऐड करने हैं, माइनस का 2i प्लस का i माइनस i, 2j 2j 4j और 2k और माइनस के अपॉन में आ जाएगा 3। और दूसरे वाले में अगर एक्सटर्नली है तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिड पॉइंट, दो वेक्टर दे रखे हैं, उसको वेक्टर फॉर्म में दो मिड पॉइंट निकालने हैं। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, बीचों बीच आना चाहिए, यानी रेशो क्या आएगा 1 1 आएगा ना, 1 1 आएगा। तो देखो
एम बी, अभी मैंने बताया था एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन होता है। तो अगर बीचों बीच पॉइंट है तो रेशो वन होता है। तो यहाँ भी वन रख दो, यहाँ भी वन रख दो, यहाँ भी वन रख दो, यहाँ भी वन रख दो। तो क्या बन जाएगा, बी प्लस ए अपॉन वन प्लस वन कितना बन जाएगा, 2। यानी उन दोनों वेक्टर को अगर ऐड कर देते हो और 2 का डिवाइड कर देते हो तो उसका मिड वेक्टर आ जाएगा। जैसे अपने 10th में करते थे, दोनों का मिड पॉइंट निकालते थे तो x1 अपॉन x2 अप करते थे ना, है ना। जैसे ये 2 है, ये 4 है, तो 2 और 4 के बीच वाला मिड पॉइंट क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। तो दोनों वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। शो दैट ए बी सी विद द पोजिशन वेक्टर दिस एंड वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब आपको एक वर्टेक्स दिए हुए हैं ए बी सी के, ए बी सी, ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है। तो ये प्रूफ करके दिखाना है राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम का लगना। किसका लगना, पाइथागोरस थ्योरम का लगना। पहले अपने ये ना इस पॉइंट के वेक्टर दे रखे हैं, इस पॉइंट के दे रखे हैं, इस पॉइंट के दे रखे हैं। पहले अपने ए बी का निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, ए सी का निकालेंगे। तो ये निकालने के बाद इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है या नहीं लग रही। तो देखो पहले अपने निकालते हैं ए बी। तो ए बी निकालते हैं तो आपने पता है x2 माइनस x1 होता है ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, यानी x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, वही सिस्टम है। ठीक है। यानी बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर दो तो ए वेक्टर ए बी आ जाएगा। बी सी क्या आएगा, सी में से बी माइनस कर दो तो बी सी आ जाएगा। सी ए क्या आएगा, ए में से सी माइनस कर दो तो ए सी आ जाएगा। अब इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो देखो क्या आ रहा है बताओ, √35 आ रहा है, क्या 35 आ रहा है, 41 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है बीच वाले के। तो इट मीन दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब मान लो यही क्वेश्चन हो अपने से पूछ ले, मतलब अलग से आ जाए भी, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइडें निकाल कर, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल कर, अगर वो तीनों इक्वल आती हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगी। अब मान लो आइसोस्केल आ जाए तो दो साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह से करना है स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। पहले तो आपको मैंने बताया था ये ट्रायंगल लो है ए बी प्लस बी सी इजिकल टू क्या होता है, ए सी होता है। ए सी इक्वल में 0 है तो इसको इधर ले आओ, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इजिकल टू 0। और इसका साइन अगर मैं चेंज करता हूँ, सी से ए करता हूँ तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू क्या होता है, 0। तो ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए, ध्यान रखना। इनके अलावा बाकी सब गलत है। पहला तो सही है, देखो ये पहला आ गया, दूसरा भी सही है, ये दूसरा आ गया। ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, ये गलत आ गया। देखो माइनस नहीं होता, क्योंकि माइनस ए सी होता है, सी ए नहीं होता। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो कौन सा गलत है। बी इजकल टू लेमडा ए होता है, ये भी होता है। तो जब कोलिनियर होती हैं तो ये तो कंडीशन होती है। अभी पहले भी क्वेश्चन में आया था, 2 कॉमन आ रहा था ना, तो ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना। ये भी हो सकता है अगर बी इजकल टू अपने लेमडा लें, लेमडा ए वेक्टर लें, लेमडा की वैल्यू +-1 लें, है ना, +-1 लें, तो ये वाला प्लस इधर चला जाएगा, ए इजकल टू प्लस माइनस बी आ सकता है। और इसके कंपोनेंट इक्वल होते हैं, कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो में इक्वल होते हैं। जैसे ए वेक्टर मैंने आई प्लस जे प्लस के ले लिया, और बी वेक्टर मैंने 2i 2j 2k ले लिया, है ना।
तो क्या ये कोलिनियर है? हाँ, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। और इसके कंपोनेंट का रेशियो कितना आ रहा है? देखो, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इनका मतलब रेशियो, जैसे 1/2 1/2 1/2, तो ये प्रोपोर्शनल माने जाते हैं। ठीक है, जैसे 10th में था ना साइड प्रोपोर्शनल रूल, वैसे। तो ये शुरू वाले तीनों सही हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा फिर, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।